हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का मार्केट में आईपीओ आ चुका है। ये जो कंपनी है 2009 में एस्टेब्लिश हुई है और इसका जो मेन बिजनेस है वो है वेस्ट वाटर को मैनेज करना। और ये कंपनी जो है गवर्नमेंट एजेंसी के साथ मिलकर काम करती है ताकि वेस्ट वाटर को मैनेज किया जा सके। तो बेसिकली इनका जो बिजनेस है वो डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस है वेस्ट वाटर के लिए। और इन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स भी किए हैं जो कि वेस्ट वाटर से रिलेटेड हैं। अभी तक इन्होंने 28 ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जो कि पिछले 7 सालों में कई किए हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया इन्होंने। तो इनका जो बिजनेस है वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, साथ में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लस जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो इनका जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वो ये है कि इन हाउस डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड एक्सक्यूशन टीम, यानी कि इनके पास पूरी एक टीम है जो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा काम करती है। तो बेसिकली आप समझ गए मोटी मोटा इसका जो काम है वो है वेस्ट वाटर को मैनेज करना ताकि पानी कहीं इकट्ठा ना हो और उसका सही उपयोग किया जाए। तो इस कंपनी के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्योंकि उसी से हमारा मुनाफा बनता है। कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट पे जो चल रहा है 11 तारीख को, यानी कि 22/11/2024 को जो इसका जीएमपी चल रहा है वो है 27.7%, यानी कि 41 रुपीज का जीएमपी चल रहा है। इसका आईपी प्राइस है 148 रुपीज। 148 पे 41 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम है, यानी कि 27.7% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, एक बहुत बेस लेवल का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। वहीं पे हम बात करें सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, क्योंकि ये जो कंपनी है मार्केट में आ गई है और इसका आईपीओ भी स्टार्ट हो गया है। अभी जो इसका आईपीओ का सब्सक्रिप्शन चल रहा है वो है 2.09। आज फर्स्ट डे था आईपीओ का। और इसमें जो रिटेल कैटेगरी में जो निवेश लोगों ने किया है वो है 1.73 टाइम्स, यानी कि लगभग समझ लीजिए कि आपके आने की संभावना ज़्यादा है। हाँ, अभी ये जो आईपीओ है थोड़ा लंबा चलेगा, 26 तारीख तक आईपीओ चलेगा, तब तक इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस बढ़ने की संभावना जरूर है। जैसे कि हमने जाना कि इसका बिजनेस जो है वेस्ट वाटर से रिलेटेड है, उसको मैनेज करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में हम जानेंगे कि भाई इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल क्या है, इसको हमें पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो बेसिकली जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 116% से इंक्रीज हुआ है। वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात की जाए तो 101% से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 2023 और 2024 के मध्य में। तो एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट नेटवर्थ, रिजर्व सरप्लस की बात की जाए तो रिजर्व सरप्लस जो कंपनी के थे वो 2022 में 69 करोड़ के थे, जो कि बढ़ के इस साल 30 जून 2024 तक 186 करोड़ के हो गए, यानी कि रिजर्व सरप्लस में भी वृद्धि हुई है। हाँ, कंपनी के पास जो कर्जा था वो कंपनी का कर्जा पहले कम था, 18 करोड़ का केवल कर्जा था 2022 में, बट कंपनी के पास कर्जा जो है अब बढ़ गया है, 305 करोड़ कर्जा हो गया। जैसे जैसे कंपनी के पास कर्जा बढ़ा है उसी हिसाब से रिजर्व सरप्लस भी बढ़े हैं। एंड प्रॉफिट ऑफ टैक्स में भी ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई दी है। 34 करोड़ स्टार्टिंग में था 2022 में, फिर हुआ 54.98 करोड़, 54.98 करोड़, और फिर अभी 31 मार्च 2024 तक 110 करोड़ का प्रॉफिट और टैक्स है। तो ठीक ठाक कंपनी काम कर रही है। वहीं भी हम बात करेंगे केपीआईज की, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। तो ये जो कंपनी है ये एक तरीके से मीडियम साइज की कंपनी है और इसका मार्केट कैप है 25, बेसिकली मीडियम साइज नहीं, बेसिकली स्मॉल साइज की कंपनी है। बट ये जो कंपनी है एक मेन बोर्ड आईपीओ लेके आई है और 2597 करोड़ का मार्केट कैप है। और बात की जाए इसके केपीआई इंडिकेटर्स की तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफी शानदार है, 51.68% का। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 32% का शानदार है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.8% जो कि एक से कम, यानी कि काफी अच्छा है। यानी किसी भी कंपनी में अगर एक से कम डेब्ट टू इक्विटी हो तो उसको हम अच्छा मानते हैं। वहीं पर रिटर्न नेटवर्थ की बात की जाए तो 37.83% है, काफी शानदार है। और प्रॉफिट बुक वैल्यू 6.89, प्रॉफिट और टैक्स मार्जिन 15%, यानी कि जो कंपनी है उस जो अपना बिजनेस करती है उससे 15% का प्रॉफिट बना लेती है, तो वो भी काफी शानदार है। ईपीएस की बात की जाए 8.08 प्री आईपीओ है, पोस्ट आईपीओ 7.01, पी रेशियो इज 18.32, प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ जाएगी 21.1। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आना चाहती है? सबसे बड़ी बात है कि भैया कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए कंपनी ये आईपीओ लेकर आई है। दूसरी बात है कि इनके पास ये जो फंड इकट्ठा करेंगे ये अपनी सब्सिडरी कंपनी में भी लगाएगी, जिसका नाम है EIEL मथुरा इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें पैसा लगाएगी टू बिल्ड 60 MLD STP अंडर द प्रोजेक्ट टाइटल मथुरा सीवरेज स्कीम।
तो ये जो इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें भी कुछ पैसा लगाएगी। और तीसरी बात यह है कि जो इनके पास लोन चल रहे हैं, कर्जे चल रहे हैं, उनको उतारने की कोशिश करेगी और फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए भी पैसा इकट्ठा कर रही है। तो ये बेसिकली कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि भाई कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, सब्सिडरी कंपनी उसके लिए पैसा चाहिए, इनके जो लोन चल रहे हैं उसको चुकाने के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए, बिजनेस के लिए, ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए। बात की जाए कंपनी के पास ये जो कितने रुपए का, कितने करोड़ का क्या बोलते हैं आईपीओ लेके आ रही है, तो ये जो कंपनी है बेसिकली इट इज अ बुक बिल्ड इशू ऑफ 650 करोड़, 650 करोड़ का आईपीओ है बेसिकली। एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एज वेल एज द ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू है 3.87 करोड़ शेयर एग्रीगेटिंग टू 572 करोड़ वैल्यू। और वहीं पर ऑफर फॉर सेल की बात की जाए तो 0.53 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल किए जाएंगे, जिसकी वैल्यू होती है 77.97 करोड़। और ये आईपीओ कब से कब चलेगा, ये बेसिकली 22 तारीख आज से चालू हुआ है और 26 नवंबर 2024 तक ये एंड होगा। फेस वैल्यू है इसकी है 10 रुपये पर शेयर और प्राइस बैंड रहेगा इसका 140 से 148 के बीच में। और इसका लॉट का साइज होगा 101 शेयर का। और इसकी जो लिस्टिंग होगी बीएससी एज वेल एज एनएससी पे, दोनों पे लिस्ट होगा। और बात की जाए अलॉटमेंट आपको कब मिलेगा, अलॉटमेंट आपको मिलेगा 27 नवंबर 2024 को, जिस दिन बुधवार है। और इनिशिएशन ऑफ रिफंड भी उसी दिन हो जाएगा। अलॉटमेंट होगा 27 नवंबर को और इनिशिएशन ऑफ रिफंड और क्रेडिट ऑफ शेयर होगा 28 नवंबर को। यानी रिफंड आपको एक दिन पहले मिल जाएगा 27 तारीख को, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट इज 28 नवंबर। लिस्टिंग डेट है 29 नवंबर 2024 को, फ्राइडे के दिन लिस्टिंग हो जाएगी शेयर की। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन है 26 तारीख 5 बजे तक आप पैसा लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में। बात की जाए इस आईपीओ की तो इसमें रिटेल जो निवेशक हैं वो एक लॉट उठा सकते हैं जिसकी वैल्यू होती है 14,948 रुपये। मैक्सिमम 13 लॉट उठा सकते हैं जिसकी वैल्यू होती है 1,94,324 रुपये। एचएनआई कैटेगरी की मिनिमम कैटेगरी जो है वो स्मॉल एचएनआई जिसे बोलते हैं, वो 14 लॉट उठा सकते हैं जिसकी वैल्यू होती है 2,09,272 रुपये। और एचएनआई में जो मैक्सिमम कैटेगरी है उसमें 66 लॉट उठा सकते हैं जिसकी वैल्यू होती है 9,86,568 रुपये। और बिग एचएनआई की बात की जाए तो बिग एचएनआई 10,01,516 रुपये का 67 लॉट उठा सकते हैं। इस कंपनी की जो अध्यक्ष हैं जो वो है रितु जैन एज वेल एज साची जैन, दे आर द कंपनी प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। एंड बात की जाए इसमें जो आईपीओ एंकर इन्वेस्टर हैं उससे 194.69 करोड़ का पैसा उठाने की कोशिश की जाएगी। तो इस कंपनी के बारे में हम सब कुछ जाना कि भाई इसके फंडामेंटल्स क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, जीएमपी क्या है। तो हम अगर हमें निष्कर्ष निकालना कि इस आईपीओ में पैसा लगाना ही नहीं लगाना चाहिए, तो जिस हिसाब से इसके फाइनेंशियल्स हैं तो फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, साउंड प्रूफ हैं, केपीआईस इंडिकेटर आउटस्टैंडिंग एंड माइंड ब्लोइंग है। हाँ, जीएमपी की बात की जाए तो जीएमपी उतना शानदार नहीं चल रहा जितना शानदार होना चाहिए। 27% अभी जीएमपी चल रहा है, इसका जीएमपी कम से कम 50+ होना चाहिए। तो हम थोड़ा इसके लिए वेट कर सकते हैं। और बात कीजिए सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जैसे से आईपीओ का क्लोज होने की डेट पास आएगी उस हिसाब से ये सब्सक्रिप्शन स्टेटस डेफिनेटली बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ेगा, साथ साथ इसका जीएमपी भी बढ़ना चाहिए। जिससे सबसे इनका बिजनेस है वो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वेस्ट वाटर को मैनेज किया जा सके। और उससे और काफ़ी अच्छे इनके साउंड प्रूफ इनके केपीआईज हैं, साथ में इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हैं, बिजनेस भी अच्छा खासा है। तो डेफिनेटली इस आईपीओ में मेरे हिसाब से तो पैसा लगा सकते हैं, बट ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। पर्सनली मैं लगाऊंगा डेफिनेटली इसमें आईपीओ में पैसा लगाऊंगा। बट कोई भी आईपीओ में या कहीं भी कोई भी पैसा लगाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछिए या अपनी रिसर्च जरूर करिए ताकि आपको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर आपको कोई भी सुझाव चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे टू यू।